ये मुद्दत किधर गया? कितना काम करते हो? शादी मेरे लिए किया है या माँ बाबू के लिए? अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ, बेड के बाद ना एक वॉशिंग मशीन भी ले लें। अरे कपड़ा धोने में दिक्कत होती होगी ना तुमको? पहले बेड का जुगाड़ करो, बाकी हम बाद में देख लेंगे। उसका जुगाड़ हो गया है, अब बस बाबूजी को समझाना है। वही तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अरे हो जाएगा, काहे टेंशन ले रही हो? ज्यादा फैंटम बनने की जरूरत नहीं है। ये बेड की चरचर की आवाज जाएगी तभी चंदा तुम्हारे पास आएगी, और तब तक के लिए चंदा को भूल जाओ। अच्छा सुनो, सोफे पे चले क्या? अब माँ बाबू सो गए होंगे। सब कुछ कितना जल्दी हो गया ना। मतलब अभी हम कुछ दिन पहले ही तो मिले थे, और आज देखो, आज पूरी जिंदगी भर के साथी बन गए हैं। एक बात पूछें, आप बुरा नहीं मानेंगी? जो भी पूछना है, पहले आप ये घूंघट उठा दीजिए। अरे आप ना बहुत सुंदर हैं। वैसे आपने रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दिया? मतलब इसके पहले कई रिश्ते मेरे रिजेक्ट हो चुके थे, पर आपके यहाँ से भी कोई उम्मीद नहीं थी मुझे। आपका सरल स्वभाव। पापा चाय। रख दे। कितने दिन की छुट्टी लिए? पापा बस वो यही हफ्ता और है। देख बेटा, वो अपने पलंग में थोड़ा तेल डाल ले, मेरे कमरे में अलमारी के ऊपर रखा होगा। एक्चुअली वो पापा बेड के बारे में ही बात करनी थी, ऑयल नहीं। अब सोच रहा हूँ कि पुराने बेड को बदल के ना एक नया बेड ले लें। बदल के नया बेड ले ले? वो होश में है कि नहीं है? नया बेड कितने में आता पता है? कहाँ से लाएगा 25-30 हजार रुपए? ये दिख रहा है, जूते मैं पॉलिश करता हूँ हर हफ्ता। क्यों करता हूँ? क्योंकि पगला गए हैं आप। वाह जी वाह, बात यहाँ बेटे से करो, जवाब दे रही है माँ। अरे कोयले को घिस घिस के हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। कोयला नहीं है ये हमारी काबिलियत की निशानी है। हाँ हाँ, अपनी पहली पगार से लिया था हमने। घर की हर चीज आपकी किसी न किसी काबिलियत की निशानी ही तो है। अरे दुनिया का सबसे काबिल पति हम ही को तो मिला है। चीजें सड़ जाएंगी, घिस जाएंगी, गल जाएंगी, ना ही तो उनको बदलोगे और ना ही नई खरीद कर लाओगे। अब ये पागलपन नहीं है तो क्या है बोलो? अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे घर में नई बहू है, घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए, और आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो। तू एक बात ध्यान से सुन, तुझे पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। वो पलंग हमारा पुश्तैनी पलंग है।
बाबूजी को उनके दहेज में मिला था। वो कहीं नहीं जाएगा, जहां है वही रहेगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले अच्छे से, नहीं तो तुम दोनों अपना सामान बांध लो। हम और बहू रह लेंगे आराम से। आप दोनों का ना कुछ भी नहीं हो सकता। इस घर में ना कुछ अच्छा नहीं होगा। ना ये चरचर की आवाज जाएगी और ना ये दोनों सुधरेंगे। चीनी नहीं डाली है। जहर डाल दिया ना। आप ही कैसी बात करते हो? अरे आप हमारे पति परमेश्वर हो, जहर कैसे डाल सकते हो? मैं इतना मीठा जो बोल रही हो। देखता हूँ यार, साला इसी से आवाज चली जाए। देखो कुछ आवाज कम हुआ ना। कुछ भी नहीं हुआ है और ना ये होगा। ये ना कुछ बर्तन हॉल में पड़े थे। अच्छा, वो सब तो ठीक था, ये क्या था? वो तुम्हें देखने के बाद ना कंट्रोल नहीं होता यार। बड़े शरारती हो ना। बड़ी अच्छी बहू मिली है, सर्वगुण संपन्न है। पसंद किसकी है? शरारतें अभी तुमने मेरी देखी कहाँ? अच्छा मम्मी जी। हाँ यार, तुम तो बहुत शरारती हो। अभी आपने हमें जाना कहाँ है? अच्छा, फिर जान लेते हैं। बहू, क्या गिरा? अरे वो बाबूजी, बिल्ली। कोई बिल्ली विल्ली नहीं है, मेरा ही बिलोटा है ये। बेटा किसका है? बाल ही तो गए हैं, हरकतें तो अभी भी वैसी हैं। तुम्हें आज भी याद है? क्या यार, तुम भी। तो कैसे कट रहे हैं दिन? कैसे गुजर रही हैं रातें? कट रही है बे। क्यों, क्या हुआ? भाभी को तू पसंद नहीं आया या तेरा पसंद नहीं आया? साला बेड ही पसंद नहीं आया। मतलब जो बेड है ना, वो साला आवाज बहुत करता है और उसके चक्कर में सारा मूड खराब हो जाता है यार। अभी तो उसने भी बोल दिया कि जो होगा वो नए बेड पर ही होगा। गजब समस्या है भाई, पहली बार सुन रहा हूँ ऐसी समस्या। समस्या छोड़ यार, तू कुछ समाधान बता दे। समाधान क्या है? जा और नया बेड खरीद। पैसे भी लेनी तो है ही ना। अबे खरीदू क्या घंटा, जेब में पैसे भी होने चाहिए यार। साला एक ढंग का बेड खरीदने में ना कम से कम 25 से 30 हजार रुपये लगेंगे और इतना महंगा बेड मुझसे ना हो पाएगा यार। साला अभी तो चाय भी बेस्वाद लग रहा है। सही में यार, छोड़। अबे कुछ बता यार, मैं क्या करूं? तू एक काम कर, तू ना अपना पुराना बेड यूएलएक्स पे डाल दे, कुछ दाम मिल जाएगा, फिर उसी में थोड़े पैसे मिलाकर नया ले लेना, कुछ तो राहत मिलेगी। यूएलएक्स एक ऐप है, डाउनलोड मार। हाँ, इस ऐप में ना तू अपनी सारी पुरानी चीजें बेच सकता है। अपने बेड की मस्त फोटो खींच, नीचे प्राइस डाल और डाल दे, कोई ना कोई तो कॉल कर ही देगा। अबे आइडिया तो तूने सही बताया, ये काम करेगा क्या? काम तो हो जाएगा, लेकिन काम होने के बाद तुझे बियर की पार्टी देनी पड़ेगी भाई। भाई बेड आने के बाद पक्का दूंगा। छोड़,
तू ना बेड आने के बाद बियर की पार्टी नहीं देगा, क्यों नहीं दूंगा? कुछ और लेके देगा। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि तुम खूबसूरत हो या तुम्हारी रोटी। अच्छा, हम रोटियां बना रहे हैं और आप फिर की बातें बना रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो सही बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा। अच्छा, मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी ना बाहर गई, चाची जी से बतिया रही हैं। और बाबूजी? वो तो मार्केट गए हैं। तुम मत सोचो, तुम चिंता छोड़ो। लगता है बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। हाँ, अच्छा जी। अरे ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको अपनी तैयारी दिखा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? खाना बनाना तुम्हें है। अपनी तैयारी दिखाते हैं ना। बैठो, अरे एक बार तैयारी तो देख लो। मैं ना पेट का जुगाड़ कर लिया हूँ। अब बस पुराने वाले को बेचना है और एक नया खरीदना है। बेचना? हाँ जी। पता है ना, बाबूजी उस बेड को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आप है कि बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? अरे देखो, अगर अच्छा दाम मिल गया ना हम्म, तो बोलेंगे मम्मी से कि मनाए उनको। और फिर नई चीजें किसको नहीं चाहिए घर में यार। लेकिन हम बेचेंगे किसको और खरीदेगा कौन? एक ऐप है ULX करके, उस पे ना पुरानी चीजें बेची या फिर खरीदी जाती हैं। बस बेड का एक फोटो लेकर डाल देंगे उस पे और फिर मिल जाएगा कोई। और फिर वो पैसे और कुछ जेब से मिलाकर मस्त एक नया बेड ले लूंगा। और फिर चर्चा खत्म। चर्चा से पहले ना अपना मुंह साफ कर लो। ये कब हो गया? लगा दिया बस। मुदित बेटा, अरे जल्दी आओ, चाची बुला रही है तुम्हें। अरे यार, ये मम्मी भी ना डरा देती है। ये मुद्दत किधर गया? कितना काम करते हो? शादी मेरे लिए किया या माँ बाबू के लिए? अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ, बेड के बाद ना एक वॉशिंग मशीन भी ले लें। अरे कपड़ा धोने में दिक्कत होती होगी ना तुमको। पहले बेड का जुगाड़ करो, बाकी हम बाद में देख लेंगे। उसका जुगाड़ हो गया है, अब बस बाबूजी को समझाना है। वही तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अरे हो जाएगा, काहे टेंशन ले रही हो? ज्यादा फैंटम बनने की जरूरत नहीं है। ये बेड की चरचर की आवाज जाएगी तभी चंदा तुम्हारे पास आएगी, और तब तक के लिए चंदा को भूल जाओ। अच्छा सुनो, सोफे पे चले क्या? अब माँ बाबू सो गए होंगे। रुपया कितना डालूं? 25,000? नहीं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस कबाड़ा का इतना कौन देगा यार। 20,000 डालता हूं। अगर तोल मोल होकर 15 तक भी आ गया तब भी अपना काम हो जाएगा। बस एक अच्छा कस्टमर मिल जाए जो एकदम खर्रा दाम दे, फिर बनेगी अपनी सुहागरात। नए बेड पर।
क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। कोई नहीं, यहाँ से तो बस सीढ़ियाँ दिख रही हैं। वो कस्टमर मिला क्या? फोन आ रहा है, शायद किसी कस्टमर का होगा। हेलो। जी, मुदित जी से बात हो रही है। हाँ जी, सच में कस्टमर का फ़ोन है। सच में? मैं पीयूष बोल रहा हूँ। मैंने आपका बेड देखा जो कि यूलेक्स पे डाल रखा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। जी, मुझे एंटिक चीज़ों का बहुत शौक है, इसीलिए मैं वो बेड खरीदना चाहता हूँ। क्या आप कुछ पैसे कम कर लेंगे? अभी देखिए, बेड तो है पुराना ही, तो अगर आप कुछ बहुत कम कर लेते तो अच्छा रहेगा। जी, तो आप ही बता दीजिए कितना देंगे? 15 तक अगर आप कर लेते तो अच्छा रहेगा। 15 बहुत कम है। 17 पर डील डन करते हैं। ना आपकी ना मेरी, बीच का मामला रखते हैं। ठीक है अभी? ठीक है फिर, डन। जी, अच्छा रहेगा। तो आप कब लेने आ रहे हैं बेड को? मैं कल परसों में एक बंदा भेज दूंगा जो लेकर जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। आप मुझे अपना अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए इसी नंबर पर। ठीक है, मैं भेज दूंगा। थैंक यू। थैंक यू। खुश रहो, खुश रहो। वो एक बात करनी थी तेरे से। हाँ बेटा बोल। वो जो पुराना बेड है ना, उसका कुछ करो ना माँ। मतलब? अरे बेटा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तुम तो अपने पापा को जानते हो ना। फिर भी एक बार ट्राई तो करो। आप बताओ, बोलो पापा से। बेटा, वो तो तुम्हारे पापा के दहेज में मिला था, और तुम तो जानते हो ना उनको अपनी हर चीज से कितना लगाव है। फिर भी मेरी माँ है ना, तू मनाएगी तो मान जाएंगे वो। बेटा, मुझे लगता तो नहीं, पर तू कहता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है? हाँ 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 माँ। तुम्हारी बहू के हाथों में बड़ा स्वाद है। कहाँ है आपके लाडले साहबजादे? लो आ गया। क्यों, कहाँ रह गए थे तुम? इतना लेट आ रहा है, पूरा खाना खत्म हो गया। और लंगड़ा किस लिए रहा है, क्या हो गया? सब आपकी बेड की वजह से। बेटे की कमर में दर्द हो रहा है और अब बहू के भी होने लगा है। सुनो, आप उस बेड को बदल क्यों नहीं देते? तुम फिर शुरू हो गई। दोनों माँ बेटा मिलकर कोई साजिश कर रहे थे क्या? वो पलंग कहीं नहीं जाएगा, जहाँ है वही रहेगा। एक बार बता दिया ना। बेटा तू खाना खा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे अब उसका अच्छा दाम भी मिल रहा है। दाम? कई बात कराई क्या तुम दोनों? हाँ, पूरे 15,000 मिल रहे हैं। थोड़े पैसे और डालकर एक अच्छा सा बेड आ जाएगा। और वैसे भी उसमें दीमक लग गई है। 1-2 साल के बाद तो कोई 1500 भी नहीं देगा उसके। कोई दीमक वीमक नहीं लगी है। मैं कल देखता हूँ उसको, पॉलिश करा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम दे दो उस बेड को। तुम्हारे पापा का बस चले ना तो अपनी पसंद की सब्जियों को भी सदियों तक संभाल कर रखें। पता नहीं कहां से चीजें संभाल के रखने का भूत सवार है इन पर। अरे जब पुरानी चीज जाएगी तभी तो नई आएगी ना घर में। जो करना है करो तुम दोनों। दोबारा मुझसे बिना पूछे रोटी मत डालना। और खबरदार, 15,000 से 1 रुपया कम नहीं आना चाहिए, समझ गए? खा खा खाना खा। अम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। साला ये ऑनलाइन पेमेंट का झंझट ना 2 रुपये कर सक तो हो गया। हेलो, हाँ पीयूष भाई, वो मैं आपको 2 रुपये भेज दिया हूँ, देखिए। हाँ, मैंने चेक किया, आ गया है। देखिए, मैंने भी आपको 2 रुपये भेजे हैं। ज़रा चेक कीजिए आपको मिले कि नहीं। जी, आप 1 मिनट दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप चेक करके कॉल कीजिए। ठीक है जी, ठीक। अरे यार, इसके तो आए नहीं। इंतज़ार कर लेता हूँ कुछ देर यार। ये लीजिए चाय आपकी। क्या हुआ, पैसे मिले? अरे यार, उसी का तो रायता फैला हुआ है, अभी तक आए नहीं पैसे। परेशान होने की बात नहीं है, और वैसे भी बेड तो हमारे ही घर है ना, कहीं गया तो नहीं है, आ जाएंगे।
एक मिनट। लिंक मिला आपको? आप लाइन पे ही रहिएगा, लिंक चेक कीजिए। बहू, हाँ मम्मी जी। हाँ जी, वो आपका लिंक मिल गया। अच्छा, देखिए, आप अपना फ़ोन स्पीकर पे डालिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। हाँ ठीक है जी, मैं स्पीकर पे ही डाल देता हूँ। हाँ, वो पैसे मिले आपको? हाँ हाँ हाँ, आए अभी। अभी मैं इस पर 2 रुपये भेज रहा हूँ, आप बताइए आपको मिले क्या? अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, आए क्या? हाँ, वो मिला मुझे मिला। बढ़िया, तो मैं इसी पे सारे पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जी जी, ठीक है। आप लाइन पर ही रहिएगा, मैं तुरंत कर रहा हूँ। अरे जी, मैं स्पीकर पे हूँ, आप लाइन की बात कर रहे हैं। आए क्या? नहीं जी, आया तो नहीं। ओहो, ये पेमेंट गेटवे आज बड़ा परेशान कर रहा है। भाई साहब, इसी पे मैं लाखों का पेमेंट रोज करता हूँ, और आज देखिए 17,000 रुपये नहीं जा रहे हैं। कब से परेशान करके रखा है, लगता है अटक गए रुपए। भाई साहब, आप एक काम करिए, आप अपनी तरफ से इस पर 5,000 रुपये भेज दीजिए। ये गेटवे 1-2 रुपये हमेशा अटका देता है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको तुरंत 22,000 रुपये ट्रांसफ़र कर। ठीक है पीयूष भाई, मैं आपको भेजता हूँ 5,000 रुपये। हाँ जी, वो मैंने आपको 5,000 रुपये भेज दिए, मिले? बढ़िया जी, मैं आपको तुरंत 22,000 रुपये भेजता हूँ, चिंता मत कीजिए। मुदित भाई, एक बार फिर से चेक कीजिए ना, अभी नहीं आया है। वो पीयूष भाई देखिए, शायद आए होंगे। आप एक बार डायरेक्ट अकाउंट में चेक कर लीजिए ना, शायद जाने लगे हों। मुदित जी, उसमें जा रहे होते तो मैं आपसे इतनी झंझट का बोलता ही की। मुझे भी वही आसान लगता है, लेकिन इस गेट में पैसे अटक गए हैं तो इसको क्लियर करना ही पड़ेगा। मेरे भी तो अटके हुए हैं 17,000। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। मुदित जी, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, मैं आपके पैसे लेकर कहीं नहीं जाने वाला। आप एक बार 5,000 और डालिए, इस बार ज़रूर मेरे पास आ जाएंगे, फिर मैं आपको तुरंत आपके 27,000 लौटा दूंगा। ठीक है पीयूष भाई, मैं सेंड करता हूँ आपको, करता हूँ। हाँ जी पीयूष भाई, वो मैंने सेंड कर दिया आपको, मिले क्या? अभी तक तो नहीं। रुकिए, एक बार मैं अपना फ़ोन ना फ्लाइट मोड से डालकर चेक करता हूँ, शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा है। मैं 1 मिनट में बैक कॉल करता हूँ आपको। साला ये जल्दी से बेड बिक जाए ना, तो इस कबाड़ से फुर्सत मिल जाए यार, बहुत परेशान करके रखा है। और मुदित जी, कैसे हो आप? अब तो आपको यकीन हो गया मैं ही पीयूष हूँ। हाँ मुदित जी, मैंने नेटवर्क चेक कर लिया, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं चल रहा पैसा कहाँ जा रहा है। आप देखो, आप फिक्र मत करो, आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आपके पैसे जितने आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं भेजता हूँ। हाँ जी, मैंने वो 10,000 रुपये आपको भेज दिए। मिल गए? जी आए तो नहीं। आई एम वेरी सॉरी मुदित जी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे कभी पैसे फंसते नहीं है इस गेटवे पे, फर्स्ट टाइम है शायद, कुछ तो गड़बड़ है। अभी देखिए, आपके 20,000 फंस गए और 17,000 हमारे फंसे हुए हैं। रुकिए, मैं एक बार फिर से नेटवर्क स्वाइप करता हूँ, मैं 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए मुदित जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, इंसान और पैसे दोनों की कीमत समझता हूँ।
अरे क्या हुआ, क्यों मुंह फुला के घूम रहे हो? यार मुंह क्या फुलाया हूँ, फंस गया। क्या फंस गया? कहीं पीयूष ने आपको धोखा तो नहीं दिया है? कुछ अजीब सा लग रहा है यार, मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या अजीब लग रहा है? खुल के बताओ तो, क्या हुआ है? अरे वो ऑनलाइन पेमेंट करना था बेट का, तो उसने 17,000 भेजे थे और उसके वो अटक गए उसमें, तो उसको क्लियर करवाने के लिए उसने मेरे से 5,000 रुपये मांगे। और आपने दे दिए? हाँ, वो मैंने उसे 5,000 रुपये भेज दिए और उसके बाद फिर उसने मेरे से 5,000 रुपये मांगे, तो मैंने वो भी भेज दिया और वो अटक गया, तो उसने वापस से 10,000 रुपये मेरे से मांगे। तो आपने 10,000 भी भेज दिए? हाँ, वो मैंने भेज दिए, पर डॉक्टर आदमी, मैंने वीडियो कॉलिंग पे बात की थी उससे, जेन्युइन बंदा है, फंसेगा नहीं, पैसा दे देगा वो। अरे पागल है क्या? बेड उसको लेना है और हमें बेचना है, तो पैसा उसे देने चाहिए और उल्टा आप उसे दिए जा रहे हैं। और कैसे पता कि वो डॉक्टर है या इंजीनियर? हो सकता है वो झूठ भी तो बोल रहा हो। ठीक है, एक काम करिए, उससे फोन लगाइए और उससे बोलिए मुझे तुरंत के तुरंत सारे पैसे चाहिए। और एक काम करिए कि आप उसके पास जाइए और सारे कैश पेमेंट लेके आइए। करिए फोन। काम करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ उसको। हाँ 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 जी, पीयूष भाई आपको पैसे मिले? नहीं मुझे जी, आप एक काम करिए, आप मुझे फिर से 10,000 रुपये भेजिए, इस बार पक्का क्लियर हो जाएगा। यार आप ना किसी भी तरीके से मुझे मेरे पैसे भेज दो आप। अरे मुझे जी, मैंने सारे तरीके देख लिए, लेकिन सब में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं कुछ करता हूँ। पीयूष भाई एक काम करो ना, मुझे अपना बेड बेचना ही नहीं है साला। आप मेरे बस 20,000 रुपये मुझे दे दो, अपना एड्रेस दे दो ना, मैं आपके घर आकर ले लूंगा, ठीक है? आप एक बार फिर से ट्राई करके देखो, आपका इस बार पक्का हो जाएगा, आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। साले पैसे तुझे भेजने चाहिए और तुम मेरे से ही पैसे ले रहा है। मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा, समझा? आप बेफिक्र रहो, ठीक है, आप बेफिक्र रहो। अभी तेरी माँ की आराम से आराम से, माँ बाबूजी सुन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पैसे तो चले गए हैं, आने तो है नहीं। अब इन लोगों के सामने अगर इज्जत आपकी गिर गई ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अब ना मुझे तुम ज्ञान मत दो, समझी? सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। अरे मेरे चक्कर में क्यों हुआ है? चरचर की आवाज ना तुम्हें डिस्टर्ब करती थी, तुमसे नहीं होता था उस पे। ये बकरा तो हलाल हो गया, अब इससे ज़्यादा तो नहीं देगा। चलो नेक्स्ट टारगेट को कॉल करते हैं। माधव जी, मुझे आपकी बाइक बहुत पसंद आई, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। आप अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ।